से निकले। इतनी कृपा करना बस, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु बस इतनी कृपा करना। ये मेरे भाई बहन विशेष रूप से आपको दान के विषय में इसलिए मैंने बताया कि जीवन बहु उपयोगी चीज है तुम्हारी, जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। तुम कहीं ना कहीं कुछ करते हो तो याद रखना अच्छा करिए और अच्छा पाइए। जिस तरह हम खेत में बीज अच्छा बोते हैं और फसल भी अच्छी पाते हैं, इस तरह जीवन में अच्छा करिए, अच्छा प्राप्त करिए। दान वो करिए जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें सबसे प्रिय हो, कभी उस वस्तु का दान करिए। एक बार एक सुंदर सी स्त्री और द्रौपदी बालाजी पहुंची, वहां बाल दान होते हैं, आप गए होंगे, बहुत से लोग गए होंगे आप में से। और वहां नाई को बुला के उसके लंबे लंबे बाल देखो, और लंबे लंबे बालों को मुंडन करवाने लगी। वहां के पुजारियों ने कहा कि ओ बेटी ये क्या कर रही हो? अरे एक दान करना अच्छी बाल होते हैं, लेकिन एक स्त्री का मुंडन करवाना मंदिर में अशुभ माना जाता है, तुम ये क्यों करवा रही? उसने कहा कि पुजारी जी कि मैं ये तो नहीं जानती कि अशुभ होता है कि शुभ होता है, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि एक स्त्री को सबसे प्रिय उसके बाल होते हैं, और मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु प्रभु को गिफ्ट करना चाहती हूँ, दान करना चाहती हूँ। बाबा ने दान किया साहब, तमाम गौएं खुद के पहने आभूषण कितने प्रिय होते हैं, खुद के आभूषणों को दान किया, लुटा दिया, भंडारे खोल दिए। किसी ने कहा कि बाबा देखो दान कब कब किया जाता है, विवाह हो घर में तो दान करिए, विवाह कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे का जन्म हो घर में तो दान करिए, बर्थडे आए, जन्मदिन मनाते हो तो दुनिया की मोमबत्ती बुझाने से अच्छा है दान करिए। दान करिए जाकर, फिर भले ही कुछ भी आपको जो करना है करिए, लेकिन उस बच्चे से करवाइए। जन्मदिन हो गरीबों को बांटिए साहब, अच्छा करिए, शांति मिले, बच्चे की आयु बढ़े। तुम क्या चाहते हो? बच्चे की आयु बढ़े, ये दीर्घ आयु हो, ये स्वस्थ रहे, स्वच्छंद रहे, तो साहब दान करिए। दुनिया की पार्टियां मत करिए, लेकिन कितना उल्टा करते हो। बेटा नहीं होगा घर में, हे भगवान बेटा दे दो, बेटा दे दो। और बेटा एक बार हो जाए, भगवान तो उदार है, कृपा कर देता है, फिर तो अरे बेटा हुआ है साहब, उत्सव मनाइए, नचनानी बुलाइए, डीजे बजवाइए, अच्छी बात है, उत्सव मनाइए, लेकिन तामसिक नहीं, सात्विक मनाइए। हमारा साथ ये भी तो उत्सव है। अगर ज्यादा प्रसन्नता है तो कथाएं करवाइए, खुद भी आनंद लीजिए, हजारों लोग आनंद लें, और ज्यादा है तो दान करिए, गरीबों को बांटिए। कारण बता रहा हूं, बच्चा जब जन्म लेता है तो कई प्रकार के पाप पुण्य साथ में आते हैं, उसका प्रारब्ध ही उसका निर्माण करता है। तो यदि जब उसके नाम से दान किए, राजा महाराजा साधु संत पागल थोड़ी थे कि दान करते थे, भंडारे खोल दिए, क्यों करते थे? उसके साथ जो पाप आते थे वो दान करने से उसके कट जाते थे। उसके नाम से दान हो रहा ना, कहते न्योछावर कर दो ये ऊपर, इसका अर्थ यह है कि उसके पापों को झाड़ के दान कर दो, उसका आने वाला जीवन स्वच्छ हो, पवित्र हो, अच्छा हो। और जब तुम उल्टा करते हो साहब, पार्टियां करवाते हो, दुनिया की मांस मदिरा बंटवाते हो, भाई अच्छी बात है, अपने आप में सोचते हो, तो समझ लेना ये सब भोगना भी उस बच्चे को पड़ता है। फिर कहते हो मूर्ख है, सट है, ऐसा निकला, इसका भाग्य कैसा फूट गया। क्यों नहीं फूटेगा? माता पिता के कर्म ही बच्चे का निर्माण करते हैं, वो कोरा कागज है। जी संस्कार बनाइए। ध्रुव की कथा सुनाई थी मैंने आपको, 5 साल में एक बेटा था जिसका दूसरा कोई सहारा नहीं था, उसको भी धर्म के लिए पहुंचा दिया। तुम्हारे 4 होते हैं, फिर भी एक को भी ये नहीं कह पाते कि तू सीताराम बोल ले। सत्य है और सत्य कड़वा होता है। तुम स्वयं अपने आप को बर्बाद करते हो। बुरा लगे 100 बार लगे, हम इसको नहीं डरते कि तुम ये सोचो कि ये कह रहे। लगेगा, ज्यादा ही बुरा लगेगा तो क्या कर लोगे? अगली साल कथा में नहीं बुलाओगे, और क्या बिगाड़ लोगे भाई? और बिगाड़ लोगे कुछ? बस वो बुरे हैं, वो ऐसा कहते हैं, नहीं बुलाना, 100 बार मत बुलाना, लेकिन सत्य सत्य होगा।
जिसको आसक्ति हो, किसको जरूरत है जो तुम्हारे उसके लिए कथा करता हो। यहाँ तो साहब जो प्रभु ने आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। जाग जाओ तो अच्छी बात है, नहीं जागो तो तुम्हारी मर्जी। सत्य तो बुरा होता ही है साहब, किसी से अच्छी बात कहो तो बुरी लगती है, लेकिन एक बात याद रखना, दवाई कड़वी होती है तभी फायदा करती है। अगर तुम सोचो कि कड़वी ना खानी पड़े, हाँ, इंजेक्शन जब इतनी लंबी सुई लगती है ना, एक बार नानी याद आ जाए तभी आराम पड़ता है। इतना सा कांटा लगे तो हे राम, और जब इतनी बड़ी लगे। इस शरीर को कटने पटने से बचाना है, दुनिया की उस चीज से बचाना है, तो पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं ये छूटे ना जाए। अरे लो हाथ छूटे ना जाए। कर लो हाथ बनवारी, कहीं छूट ना जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, उठा ले उठा ले उठा ले, बजा ले, शर्म मत छोड़ो। कृष्ण भगवान की जय। राजा परीक्षित, जब कोई अच्छा समय जीवन में आए दान जरूर करिए मेरे भाई बहन। बाबा ने दान किया है और थोड़ा बहुत दान नहीं किया साहब, इतना दान किया। किसी ने कहा बाबा अरे लुट जाओगे, इतना दान करोगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा पूरा सब लुट जाएगा, फिर क्या करोगे। बाबा बोले कन्हैया को पाने के बाद लुटने की कह रहे हो, इस सब कुछ लुटाने को, सभी कुछ लुटाने को, हे सब कुछ लुटाने को जी चाहता है, दिलों जान 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 लुटाने को, दिलों जान लुटाने को
में एक बार भगवान आ जाया, उसे दुनिया से प्रेम कहा। हाँ, जब से मिले हो मुझे तुम कन्हैया, जब से मिले हो मुझे तुम कन्हैया, जब से मिले हो मुझे तुम कन्हैया, जब से मिले हो मुझे तुम कन्हैया। ये तुम्ही में समाने को मुझे चाहता है, तुम्ही में समाने को मैं चाहता है, दिल जलाने को मुझे चाहता है, दिलों जलताने को मैं चाहता है। अरे अरे जब से मिले हो मुझे तुम कन्हैया, जब से मिले हो मुझे तुम कन्हैया, तुम्ही में समाने को मुझे चाहता है, तुम्ही में समाने को मैं चाहता है, दिलों जान लुटाने को, दिलों जान लुटाने को, दिलों जान लुटाने को दिलों जालता। बात कहते हो ना, तन मन धन सब है तेरा। एक बात पूछूं, सत्य बताओगे? बैठ जाओ बेटा, बैठा लो उन्हें, बैठ जाओ। झूठ मत बोलना, कथा प्रांगण में बैठे हो। राम प्रिय है कि पैसा? तुम्हें क्या प्रिय है बताओ, भगवान की पैसा? झूठ मत बोलना। क्या प्रिय है, राम की पैसा? राम प्रिय है? अभी रजिस्टर उठाओ, दान करोगे पूरी संपत्ति? है ताकत? झूठ बोलते हो, पागल बना रहे हो उस परमात्मा को। तन मन धन सब है तेरे। एक घड़े उसको पागल बना रहे हो। तेरा है तो दान कर। झूठ मत बोला करे। पैसा ही प्रिय है। पैसा प्रिय नहीं होता तो ना 1 घंटे लेट आते ना आधे घंटे ज्यादा भगते। राम प्रिय नहीं है, ये सत्य है, भले ही कड़वा है। अपने आप में सोचना, कथा निपट जाए रात में सोचना, फिर सोचना भगवान प्रिय है कि पैसा? पैसे प्रिय, भगवान प्रिय नहीं है। और यदि है तो एक बार कभी शाम मीरा की तरह, कबीरा की तरह लुटा कर देखो। और फिर ये तन मन धन कहने की आवश्यकता नहीं, तन मन धन सब है तेरा। फिर चौराहे पे खड़े होकर कहो साहब, दिलों जान लुटाने को चाहता, दिलों जान लुटाने को चाहता है। नजरे मिलाने को, नजरे मिलाने को, नजरे मिलाने को जी चाहता। निगाहें मिलाने चाहता है। निगाहें मिलाने को चाहता है। निगाहें
जब से मिले हो मुझे मेरे गुरुवर, तुम में समाने को जी चाहता है। साहब उसको पागल मत बनाइए, वो तुम जैसे 1000 पागलों को ठीक कर देता है।